डिप्रेशन, एंजाइटी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी अलामात ऐसी होती हैं कि लोग उसको माइनर अलामात को भी डिप्रेशन का नाम देना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन को जानने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, जिनके मैं बारे में डिस्कस करूँगा, और ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जिन पे काबू पा के हम अपना कंट्रोल जो है वो दोबारा रिगेन कर सकते हैं, चूँकि इसको साइकोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है। आप जितना अच्छा कंट्रोल इसके ऊपर करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, अपने इर्द गिर्द जितने भी अवामल हैं इनके ऊपर करेंगे, आप डिप्रेशन पे और जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन पे आप काबू पा सकते हैं। तो लैक ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये डिप्रेशन की एक मेन वजह होती है। बंदा अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा होता है। हम इसका ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि डिप्रेशन हमारे निज़ाम जो है हमारा, खाने पीने, भूख और इन सारी चीज़ों से डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारे बहुत सारे एंजाइम्स, इवन एसिडिटी वाले एलिमेंट्स, और अंतड़ियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अंतड़ियों की हरकत का ताल्लुक भी इससे होता है। गट को, इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। उसमें न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है। ब्रेन के बाद इसी को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो हमारी भूख, हमारा निज़ाम, इन जी सब चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन से बिल्कुल रिलेटेड हैं। इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसको आप जान के इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को वाकई डिप्रेशन है। एक तो मूड है, मूड बहुत एलिवेट हो सकता है या बहुत लो हो सकता है। इस मीनिंग के एक पर्सन बिल्कुल डाउन चला जाए और किसी से बात ना करे, तो मूड एक फ़ीचर है इसका। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट, आपका अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ये दिख भी रहा होता है सोशली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें। तीसरी चीज़ इसमें एपिटाइट आती है, आपकी भूख। कहा यही जाता है कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोगों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इनके अतदाल नहीं रहता और भूख बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि हमारे बहुत सारे एंजाइम्स भूख बढ़ाने वाले, कम करने वाले, वो इससे डिस्टर्ब होते हैं। एसिडिटी का लेवल जो होता है वो इससे ख़राब होता है। तो जो निज़ाम का अमल है वो शुरू से ही ख़राब हो जाता है, इसलिए इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पेश आते हैं। फिर स्लीप, नींद। कुछ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी में नींद का पैटर्न कुछ लोगों में बदल जाता है, कुछ लोगों में बिल्कुल कम हो जाती है नींद। फिर एक्टिविटी लेवल, कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और फिर एक फेज़ ऐसी आती है कि बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और कोई काम करने का दिल नहीं करता और वो पड़े रहते हैं जहाँ पे होते हैं। एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, हर वक्त लो फील करता है बंदा। बेशक खाना पीना नॉर्मल भी हो लेकिन एनर्जी रहती नहीं बॉडी में और फटीग फील करता है एक पर्सन। फिर गिल्ट, यानी कि आपको गलती का एहसास होता रहता है, बेशक गलती किसी और ने की हो या आपने भी की हो, उसका एहसास बार बार होते रहना। बजाय सॉल्यूशंस पे जाने के आप इसको कॉग्निटिव बाइस, एक चीज़ ऐसी होती है कि उसमें बाइस नेगेटिविटी की तरफ ही होता है, बंदा नेगेटिविटी की तरफ ही रुझान होता है। तो गुमान जो है वो हमेशा मनफी रहता है कि ये चीज़ मैंने ही की है और इसी वजह से रोने का दिल करता है। रो के और इससे थोड़ी सी जो है बेहतर फील करता है एक पर्सन। तो एक ये वाला इसका बिल्कुल इसका ताल्लुक है गिल्ट का। और कंसंट्रेशन बिल्कुल लॉस हो जाती है जैसे कि पहले बताया। फिर एक मेजर चीज़ जो कि डिप्रेशन में बहुत देर में जाके आती है, कुछ लोगों में, टीनेजर्स में ये बहुत जल्दी भी होती है, थॉट ऑफ डेथ इसको कहते हैं, यानी कि मरने का सोचते रहना। इसी को सोच के कुछ लोग रोते भी हैं और सुसाइडल थॉट्स आती हैं। ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की एक लेट स्टेजेस में एक फेज़ है। तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये अगर चीज़ हो तो अपने किसी भी प्यारे, किसी जानने वाले, जो कारब या जो भी आपके दोस्तों में से है, तो लाजमी उसको कहें कि अपने डॉक्टर या किसी भी जो करीबी साइकोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनको लाजमी कंसल्ट करें। अब इसको डायग्नोज करना, ये सारी चीज़ें अमूमन हमारे रूटीन में चल भी रही होती हैं, जो मैंने अलामात ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। ये इसकी काजेज़ जो हैं, रीज़न्स जो हैं, उसमें जेनेटिक भी हो सकती है, पर्सनैलिटी रिलेटेड भी हो सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फिर लॉस या ट्रॉमा, ये बहुत मेजर फैक्टर है। लॉस का मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो, किसी ज़िज़ोकारब का लॉस हो जाए, या आपको डेथ देख लें किसी चीज़ की, किसी जानने वाले की, तो ये वो जहन पे सवार हो जाती है और नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं और हर वक्त उसी चीज़ का ख्याल जो है जहन में चलता रहता है। फिर ट्रॉमा का मतलब चोट लगना अमूमन कहा जाता है। तो फिज़िकल ट्रॉमा के बाद भी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बाद भी डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और तीसरी एक इसमें जो रीज़न है, उसको हम इलाज के तौर पे भी हम इसको लेते हैं, वो है फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी। ये एक सपोर्टिव रोल भी प्ले कर सकते हैं
और डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़राब है, वर्क प्लेस पे आपको मसला है, स्कूल में दोस्तों के साथ मसला है, आपकी कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट नहीं करती, आप बिल्कुल तंग आए हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हुए हैं, तो ये भी डिप्रेशन की एक रीज़न हो सकती है। तो ये ये तीन मेन कंपोनेंट हैं जो कि डिप्रेशन को बनाते हैं, तो इनको लाजमी देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं, पैथोलॉजी कौन सी है जो कि डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। उसमें अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा करते हैं और हर वक्त डाउन रहते हैं, वो उन लोगों में टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर सेल्फ मेडिकेशन, कुछ लोगों को डिप्रेशन का आइडिया नहीं होता और वो वैसे समझते हैं कि डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं। डोज़ का आइडिया नहीं होता और वो लिए जाते हैं, या किसी को स्टार्ट करवाइए कुछ अरसे के लिए, सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं। इन किसी भी माइनर सी चीज़ में जाने से पहले या करने से पहले वो एंटी डिप्रेसेंट के आदी हो जाते हैं कि वो रेगुलर लेना शुरू हो जाते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन भी इसको इंड्यूस करती है और इसको वर्स कर देती है डिप्रेशन को। फिर कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर है, टीबी है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है जिसमें लंबा अरसा जिगर की बीमारी चलती रहती है, कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं और हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी नहीं रही, और क्रोनिक जो भी फेजेस आती हैं उसमें डिप्रेशन एक मेजर एलिमेंट है और इसको डिजीज़ को ट्रीट करने के साथ इस चीज़ को लाजमी देखना चाहिए। तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प दूसरे मुल्कों में तो दी जाती है, हमारे यहाँ बरसगीर में इतना इसकी सपोर्ट अभी नहीं है। बड़े सेटअप्स में इस पे काम किया जा रहा है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इसको ट्रीट करने के लिए इसको मेन ट्रीटमेंट को कहा जाता है कि आप टू रिगेन द कंट्रोल। तो उसका कंट्रोल कैसे आपने रिगेन करना है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ सोशल सपोर्ट है, जिसमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी आती है। उसका मेजर रोल है। उसमें हॉस्पिटल्स का भी रोल है कम्युनिटी में कि वो आपको प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करें। अपना लाइफस्टाइल जो उसको चेंज करें, उसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, दोस्तों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, गपशप करें। तन्हा एक कमरे में रहने से ये वाले मसाइल जो है वो बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा एक